ये 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है, लेकिन आज श्रीनगर शहर में जिन 2 परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है, सैटेलाइट टाउनशिप और सहजर हाउसिंग कॉलोनी, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, यह स्वाभाविक रूप से इसका विशेष महत्व है। पिछले वर्ष श्रीनगर में इकोनॉमिक, सोशल तथा सिविक डेवलपमेंट के अनेक अभियान के अंतर्गत ये विषय मुख्य रूप से उभर करके आया था। जो परिकल्पना थी सैटेलाइट टाउन की, आज वो मूर्त रूप ले सकी है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत मोटे तौर पर 720 करोड़ से ज्यादा है। स्वाभाविक रूप से इसके कारण यहाँ के विकास को एक नई गति मिलेगी। मैं घाटी के और श्रीनगर शहर के विशेष रूप से भाइयों बहनों को इन दोनों परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देता हूं। एक आग्रह जरूर करता हूं कि प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता जी ने जो बात यहां कही है 2 वर्ष, वो 2 वर्ष में पूरी हो जाए। और 2 वर्ष में पूरा करना, तो उसकी जो प्लानिंग है कि हर महीने कितना काम करना है, और हर महीने कितना काम करना है तो हर दिन कितना काम करना है, क्योंकि सामान्य रूप से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में आथर साहब ठीक नहीं है। ये कम से कम जो लोग भी इस परियोजना से जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि इससे एक नए प्रकार के विश्वास का वातावरण भी हम लोगों में पैदा कर सकेंगे। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि 27 साल या 30 साल बाद ऐसी कोई परियोजना आई है, पर ये परियोजना समय सीमा के भीतर हम कर सके तो आने वाली परियोजनाओं में भी लोगों का विश्वास जमेगा। ये बड़ा आवश्यक है और इससे जुड़े सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि इस पर जितनी गंभीरता से काम करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात और ये भी सच है कि पिछले 8 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस स्केल पर सामान्य रूप से विकास के काम हुए और शहरी विकास के काम विशेष रूप से हुए हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अब देश के साथ हम भी कदम ताल कर सकें, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव ही जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे यूटी के लिए और विशेष रूप से श्रीनगर और जम्मू के लिए मैं कहूं कि देश की जो शीर्ष शिक्षण संस्थाएं हैं वो जम्मू और श्रीनगर को मिली है। वो निफ्ट हो, एम्स हो,